प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस से लौटते हुए अचानक किए गए पाकिस्तान यात्रा को भले ही दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया में सराहा जा रहा हो, लेकिन मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद बौखला गया है। उसने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे और वहां पर हुए उनके स्वागत की खूब आलोचना की है। आज अचानक नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। पाकिस्तान आने से पहले अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। अफगानिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करके अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ खूब भड़काया और वहां खिताब फरमाने के बाद वो पाकिस्तान पहुंचा, लाहौर पहुंचा और नवाज शरीफ की जाती दोस्ती की बुनियाद पर उनको मुबारकबाद देने के लिए यहां पहुंचा। ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। देखिए, ये वही मोदी है कि जिसने कुछ देर पहले बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान को तोड़ने का बरमला ऐलान किया था और एतराफ किया था कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था और मैं भी रजाकार था। फिर इसी तरीके से उसने मेडल वसूल किया पाकिस्तान को तोड़ने का। ये शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर तबाही फैलाने के लिए और दहशतगर्दी को आम करने के लिए बड़ी बड़ी टास्क फोर्सेस तश्कील दी, बेपनाह वसाइल इस्तेमाल किए और कोई मौका नहीं जाने देता जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलता। और खास तौर पर 2014 में जो 16 दिसंबर जो सुकूते ढाका का दिन है, उसको पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को जिस तरह बहीमाना तौर पर कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये हकीकत में ये मशरकी पाकिस्तान तोड़ने की सालगिरह मनाई गई थी और ये मोदी के दौर में ये सारा कुछ हुआ। तो इन हालात के अंदर हम अपने वजीर आजम साहब से कहते हैं कि जाती दोस्ती अपनी जगह पर, लेकिन हम ऐसे कातिल और ऐसे सफाक और पाकिस्तान के दुश्मन का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते। आज कश्मीरी रो रहे हैं, आज कश्मीर की बहनें जिस हालत के अंदर हैं और कश्मीर के मजलूम मुसलमान जिस हालत के अंदर हैं, जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके घरों के अंदर यानी घुस घुस कर आर्मी ने जुल्म ढाए हैं, आज वो पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा वकील है, आज वो हमारे कातिल और हमारे दुश्मन और जिसने गासिबाना कब्जा कर रखा है, उसका इस तरीके से पुरतपाक इस्तेकबाल क्यों हुआ। और वो कश्मीरी पूछ रहे हैं, क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के मफाद को इस तरीके से कुर्बान कर दिया जाएगा? ये इस वक्त सवाल है कश्मीरियों का, ये सवाल है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का। तो हम ये समझते हैं कि इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए और इसका फौरी इजाला करने की कोशिश करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है कि ऐसा हुआ तो क्यों कर हुआ, कौम को मुतमईन कीजिए। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों समेत पाकिस्तान और तजाकिस्तान की सिटी अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में बीती रात 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था। अभी तक इसमें घायल होने की खबरें नहीं हैं। कई घरों के गिरने की खबर भी नहीं है। ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हो गया है। अमेरिकी भूवर्ग सर्वेक्षण ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि अफगान राजधानी काबुल से 280 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थानीय समय अनुसार रात 11:44 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी गहराई का केंद्र 203.5 किलोमीटर तक आंका गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बर्थडे पर उनके सबसे भरोसेमंद गुर्गे छोटा स्कील ने धमकी दी है कि डी कंपनी छोटा राजन को तिहाड़ जेल में ही मारेगी। स्कील ने यह दावा भी किया है कि दाऊद रिटायर नहीं होने जा रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि दाऊद अपने बर्थडे यानी 26 दिसंबर पर बारिश पर ऐलान कर सकता है।
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सरकार ने पूछा है कि आखिर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में ऐसा क्या सुधार आया है जिस कारण इस यात्रा का फैसला लिया गया। Diplomacy must have seriousness. It must have gravitas. Engagement between nation states and talks between heads of states and governments must have predictability. In the last 67 odd years, no Prime Minister of India has landed in another country in this manner and claimed that this was just to wish Nawaz Sharif on his birthday. How many heads of states and prime ministers in the world just abruptly make detours and land in the capital of another country to greet and to wish on birthdays and Christmas? This country cannot be fooled by that. He has not, definitely not, done so to promote India's national interests. It is now in public domain that he used vested private business interests for a secret meeting with Nawaz Sharif earlier in Kathmandu. And the same channel he has used for the meeting in Lahore. The concerned industrialist who has a business partnership with the ruling establishment in Pakistan was there for the last 2 days. This has come out in the open. So how can this government claim that this was spontaneous? सिर्फ खबर बनाने के लिए काम नहीं किया जाता, राष्ट्रहित को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्तिगत हित या व्यावसायिक हितों को यहां के किसी बिजनेस हाउस के या पाकिस्तान के वहां के निजी जो स्वार्थ हैं व्यावसायिक, उसको बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे बात कर सकते हैं। It is a ridiculous position that the External Affairs Minister of India is claiming what is spontaneous and the others are saying it was pre-arranged, pre-discussed. It is unprecedented. I am again saying that diplomacy is serious. It must have gravitas. It must have predictability. It cannot be frivolous. Otherwise, it will implode in Shri Narendra Modi's face. पीएम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच बातचीत की सार्थक पहल है और ये स्पष्ट करता है कि पीएम की राष्ट्रनीति राजनीति से ऊपर है। उन्होंने पीएम से अपील की है कि वे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से करतारपुर साहिब में कॉरिडोर स्थापित करने की अपील करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औचक पाकिस्तान यात्रा को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने शुक्रवार देर रात कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है जो आगे जाके सार्थक भी साबित होगा। मोदी के इस स्वागत योग्य कदम से दोनों देशों के बीच ठंडे पड़ चुके संबंधों को लाभ मिलेगा। पाकिस्तान के संबंध सुधारने की यह प्रक्रिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा कर शुरू की थी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है और जम्मू कश्मीर के लेह में पारा शून्य से नीचे 16.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो इस मौसम के सामान्य तापमान के 2 डिग्री कम था। शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा था और दृश्यता जो है वो 1000 मीटर प्रति मीटर दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 6:30 से 8 बजे तक न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री और आर्द्रता 83% दर्ज की गई। पंजाब और हरियाणा में तेज शीतलहर और अमृतसर शून्य से नीचे 0.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। दोनों राज्यों में तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम शून्य से नीचे दर्ज किया गया है।